डूब के निकले, क्योंकि प्रभु को पता था कि हमारे, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि हमारे शरीर के छोटा छोटा अंग, मेरी आंख हो, मेरे कान हो, मेरे जुबान हो, मेरे हाथ हो, मेरे पैर हो, मेरे पेट भी हो, मेरे सोच भी हो, हमारे शरीर के छोटे छोटे अंग यदि पवित्र आत्मा में डूबे नहीं हैं तो ये हमें धोखा दे सकता है। समझ गए आप? पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह कितने सावधान थे। हमारे छोटे छोटे अंग हमें क्या कर सकते हैं? यदि वो पवित्र आत्मा से नहीं भीगे हैं तो हमें क्या कर सकते हैं? धोखा दे सकते हैं। मानते हैं आप? यस? हमारी छोटी छोटी चीजें हमें धोखा देती हैं। कितने लोग आंख के ऊपर कंट्रोल करते हैं, कितने लोग जुबान के ऊपर कंट्रोल करते हैं, कितने लोग पैर के ऊपर कंट्रोल करते हैं, कितने लोग हाथ के ऊपर कंट्रोल करते हैं, कितने लोग पेट के ऊपर कंट्रोल करते हैं। और इस सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कब होगा? तब जब आपके शरीर के अंगों पर कौन काम करे? कौन काम करे? पवित्र आत्मा केवल मुंह में नहीं दिया गया, ठीक है? पवित्र आत्मा कहां दिया गया था? पूरा चीज। पवित्र आत्मा कहां दिया गया था? पूरा बॉडी, हमारा देह, हमारा प्राण और हमारा पूरा पूरा पवित्र आत्मा में क्या होना चाहिए? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तक ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि पतरस ने क्या बोला था यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने कहा था, पतरस आज तू मुर्ग के बांग दे। बोला आज, ऐसा नहीं 1 साल बाद, बोले आज नहीं, आज की बात कर रहा हूं पतरस। और रात में बोले थे, रात में और कुछ ही समय बचा हुआ था सुबह होने में। और यीशु मसीह ने कहा आज रात पतरस मुर्ग के बांग देने से पहले तुम्हें 3 बार इनकार करेगा। पतरस ने कहा मर जाऊंगा प्रभु, ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन आपको पता है मुर्ग के बांग देने से पहले पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को धिक्कारा। बोले मैं उस व्यक्ति को नहीं चाहता, मैं उस व्यक्ति को नहीं चाहता। किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया? बोलो उसकी जुबान में कंट्रोल नहीं हुआ। किसने धोखा दिया? उसकी जुबान ने धोखा दे दिया। मन में फिर बाद में मन में ना इधर बहुत दुखी हुआ वो, अरे यार मैं क्या बोल दिया। जुबान में कंट्रोल नहीं आया। सामने वाला आया और बोला तय रहे ना पतरस के साथ। मैं नहीं जाना बाबा, साफ साफ मुंह पर कंट्रोल हुआ क्या? नहीं। और इसलिए यीशु मसीह को पता था ये क्या करेगा। ये जब कोई सामने वाला जाकर इसको एक झापड़ भी लगा देना, ये जुबान खोल देगा। बोला बोले रही पोखरे पर आकर बोलो तो बोल काम पड़े तो। आपको पता है कि पतरस ने और क्या किया था? पतरस जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिए, जैसे पतरस को यीशु मसीह को दफना दिए, पतरस एक दिन भी नहीं रुका और अपने चेलों को बोलता है का खा बोले चलो कमाए पर जाओ, फिर से वो जाल वाल पकड़ लो, नाव वाव सुधार लो, मैं तो जा तो भैया देखो तुम कैसे करो रे अंद्रियास, याकूब तुम देख लो। पैर कंट्रोल में हुआ। क्या सता रहा था? तो क्या सता रहा था? क्या सता रहा पतरस को? अरे खाऊंगा कल क्या? कंट्रोल हुआ क्या? जुबान कंट्रोल नहीं है, पेट कंट्रोल नहीं है, कहां से और बोल रहा है तुरंत कहां पर जा सोच रहा है वो? गलील का छेद, फिर से मछली। प्रियो मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि प्रभु चाहता है कि मैं और आप आत्मिक बने और हमारा पूरा जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। और इसलिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमेन, आमेन, आमेन। जरूरत है कि नहीं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के आप अपने हाथ को भी कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, पैर को भी कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, पेट को भी कंट्रोल में नहीं रख पाओगे। बाकी बात सेवा करूंगा, ये करूंगा, भविष्यवाणी करूंगा, कलीसिया चलाऊंगा, दुनिया भर की बातें तो बोलना छोड़ दो, उसको तो उतना दूर छोड़ो। अपने जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप घमंड नहीं छोड़ पाएंगे
चुगली नहीं छोड़ पाएंगे आप, बुढ़ापू तंबाकू नहीं छोड़ पाएंगे आप, है ना। बड़ा विश्वासी बनने से पहले मैं आपको बोल दूं, आत्मा के वरदान चाहिए। अरे वरदान को तो छोड़ो, बुढ़ापू तो छोड़ दे, नहीं छोड़ पाएंगे आप मेरा वरदान, क्या बात है। और इसलिए प्रभु ने क्या बोला, भद्रास तुझे डुबा के ही जा, तो तू कहीं मत जा भैया, तू जाएगा तेरे को लात पात मारे तो बहुत मुश्किल से तेरे को फिर पकड़ के लेकर आ, तुझे मैं कैसे भेजूंगा, डुबा के। आमेन आमेन आमेन। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे पति बने तो आपको उसके लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए, नहीं तो आप अच्छे पति नहीं बन पाएंगे। यदि आप चाहते हैं एक अच्छे पत्नी बने तो आपको सुन लो, आज बहनों सुन लो, यदि आप एक आत्मिक पत्नी बनना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के आप किसी भी तरीके से आत्मिक पत्नी नहीं बन सकते। आप एक झूठी पत्नी बन जाओगे, दिखावा करोगे, आप बस नहीं बन पाओगे आप किसी भी तरीके से। मैं यदि बोलूंगा है ना कि पिछले संडे मैंने क्या प्रचार किया, मैं जानता हूं यहां पर 5% लोग ही बता पाएंगे। क्यों बताया आपको? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का कंट्रोल आपने अपनी सोच पर नहीं दिया, अपने विचारों पर नहीं दिया, अपने मन पर नहीं दिया। और मैं कई बार मरकुस की किताब के 4 अध्याय से इस प्रचार को कर चुका हूं कि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट रहता है परमेश्वर का जीवित वचन। लिखा है मरकुस की किताब के 4 अध्याय में कि तुरंत वो क्या करता है? चुरा लेता है। तुरंत वो पक्षी के रूप में आता है और तुरंत वचन को क्या करता है? वो और कैसे संभालोगे उस वचन को? पवित्र आत्मा। कैसे संभालोगे आप? बोलो बोलो, कैसे संभालेगे आप? आमीन। बिना पवित्र आत्मा के आप संभाल नहीं सकते। हमारा पेंटिकॉस्ट का दिन सेलिब्रेशन करना है ना, सिर्फ यहाँ पर है ना खाना खा के जाना नहीं है। आज इन सच्चाइयों को जान के जाओ और आत्मा से भर के जाओ यीशु के नाम। आमीन आमीन। बच्चे लोग को छोड़कर है ना, आप देखो थोड़ा सा बच्चे लोग ऐसे अपने पास कंट्रोल करके रखना, किसी को डिस्टर्ब ना हो। सुने, इसलिए ही हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं बोलूंगा कितने लोगों ने चुगली छोड़ दिया? कोई है बोलेंगे? कब छूटेगा वो? जब पवित्र आत्मा पिछले वाले का इधर मुंह से निकलते रहेगा और कान में पवित्र आत्मा बोलता है कहां कर दस में, तब बोलोगे और आप जाओगे। सुने, जब अपने जुबान और अपने कान पर पवित्र आत्मा को काम करने के लिए जब हम अधिकार देंगे, जब अपने मुंह से उल्टे सीधे बात निकलेंगे तो पवित्र आत्मा से लिखा है मैं कान में धीमी आवाज आएगी। लिखा है बाइबल में कान में धीमी आवाज आएगी, तू गलत कर रहा है, चुगली मत कर, तब आप रोक पाओगे। मैं कुछ लोगों से सुनता हूं ऐसी बातें कि मैं ऐसे कर रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, फिर से मैं सुधर गया, मैं सुधर गया फिर। और जब तक ये बातें नहीं होगा, आप प्रोफेटिकली या फिर आर्थिक और कुछ भी बातों के लिए तो आप बिल्कुल मत सोचिए। प्रभु हमें आर्थिक आशीष देगा, क्योंकि प्रतिज्ञा करा है तो वो देगा ही देगा। आर्थिक रूप से बढ़ जाना और न वो सारे चीजें आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो जाना या न वो बड़े बड़े काम कर देना, ये पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह नहीं है। ये पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह नहीं है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है ना। आप देखिए पतरस को, उसके बाद देखिए पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस जो है जब मार खा के आता है तो पतरस बोलता है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आज तेरे लिए मार खाया प्रभु। तो एक लेडीज घुटका दी थी, उसको चमका देती है, यीशु मसीह के साथ रहे, नहीं दीदी मैं नहीं रहती थी, और जैसे दिखते ना उसे वो करिए वही थी। लेकिन जब प्रेरितों के काम की किताब के 2 अध्याय में पवित्र आत्मा पाने के बाद है ना, जब 4था अध्याय में पतरस को झापड़ पड़ता है, आकर बोलता है भाइयों आज पता है मेरे साथ बड़ा चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? अरे यीशु मसीह के नाम से एक झापड़ पड़ा, अरे मजा आ गया मेरे। आप देख रहे हैं आप कैसे बदल गया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का जीवन बताना सुनो। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। यीशु मसीह को पतरस ने, मैं पतरस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप समझो कोई बातों को। पतरस ने यीशु मसीह को साफ इनकार किया था, मना कर दिया था। जी उठने के बाद यीशु मसीह यदि सबसे पहले किसी चेला से मुलाकात
मछली दिया, रोटी खिलाया, पतरस के नाव पर जाल पर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया और पतरस को बुलाकर बोलता है, मेरे भाई इधर राम, और उसे गले लगाकर बोलता है, पतरस क्या तुम उसे प्रेम करता है? हालेलुया। हम रहते जी उठ के बाहर निकले, हमको कोई गाली दे देता, हमको बोलता एला में नहीं जानो, है ना? फिर इसके बाद से है ना आप जी उठते और जाते तो सबसे पहले पतरस को बुला, पतरस को बुला, उसको पहले बताऊंगा कि मैं कौन हूं। जानता मैं कौन? अब बताते हो, अब एक बोलते हैं ना लोगों को बता देंगे कि हम कौन है, जानते नहीं हम कितने करोड़पति, हम कितने लखपति हैं, कितने हमारी पहुंच है, कुमार हमारी ये है वो। सुनो, जिस व्यक्ति की जुबान से ऐसी बातें निकलना शुरू हो गया, बोला अभी भी आप ये जो है ना ये सारी दशा में चल रहा है, वो आपकी दशा बनी। यीशु मसीह ने उस पतरस के लिए फिर से मछली